हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 24 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम रचनात्मक लेखन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 28 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन में कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था। बच्चों, उम्मीद है मुझे कि आपको याद होगा कि औपचारिक पत्र किसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं। औपचारिक पत्र जो हम अपने भाई बहन, माता पिता या रिश्तेदारों को लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हम किसे लिखते हैं, जैसे हम ऑफिस में लिखें प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, या शिकायत सुधार पत्र जो होते हैं, या कार्यालय के लिए लिखते हैं, या व्यवसाय से संबंधित, तो वो सभी अनौपचारिक पत्रों में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था और हमने एक पत्र भी लिखा था। आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे और दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। आज भी हमें एक पत्र लिखना है। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से 3 वर्ग हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, ठीक है। प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि ये जो प्रार्थना पत्र हैं ये किस किस कारण से लिखे जाते हैं। अवकाश लेने के लिए, शिकायत करने के लिए, कुछ सुधार करवाने के लिए, या आवेदन करने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। और हम किसे लिख सकते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं या किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्रार्थना पत्र के बारे में, ठीक है। अब सेकंड नंबर आता है कार्यालयी पत्र, कार्यालय से संबंधित। इसमें देखिए, जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं, ठीक है। देखो, ये भी प्राचार्यों और प्रधानाचार्यों को लिखे जा रहे हैं और अधिकारियों को लिखे जा रहे हैं, लेकिन कार्यालयी पत्र और प्रार्थना पत्र में क्या अंतर था? यही अंतर था कि जो कार्यालयी पत्र हैं ये कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, और जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो अपने लिए लिखे जाते हैं, या समाज के लिए, या कुछ सुधार के लिए, या कुछ आवेदन करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र मतलब व्यवसाय से संबंधित। तो व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, कंपनी, व्यापारी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। जो व्यावसायिक पत्र होते हैं ये किस किस को लिखे जाते हैं? दुकानदारों को, प्रकाशकों को जो किताब या स्टेशनरी छापने का काम करते हैं, व्यापारियों को या कंपनी को, ठीक है। इनको ये पत्र व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हमने अभी जाना कि जो औपचारिक पत्र हैं वो प्रार्थना पत्र के रूप में भी लिखे जा सकते हैं, कार्यालयी पत्र के रूप में, और व्यावसायिक पत्र के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। ये नियमों से बंधे हुए होते हैं, मतलब कुछ इसके रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखने होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाता है। मीन्स बहुत सारी बातें नहीं लिखी जाती हैं, बड़ी लिमिटेड शब्दों में ही पूरी बात को कहा जाता है। इसमें अनावश्यक बातों जैसे कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता है।
पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। बच्चों लिखते समय हमें अपनी राइटिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी राइटिंग बहुत साफ सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर, मतलब भेजने वाले अपना पता न लिख के वो किसका पता लिखेगा, परीक्षा भवन का या कक्षा का पता लिखेगा। ठीक है। तथा क ख ग मतलब अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। ठीक है। अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो, और अगर आप स्वयं लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए मार्जिन के साथ मिलाकर लिखें। इस तरह से लिखें। ठीक है। ऐसे नहीं कुछ यहाँ लिख दिया कुछ यहाँ लिख दिया, इस तरह से नहीं लिखना है, आपको बाईं ओर से लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता व लयबद्धता बनी रहे। जो हम पत्र लिखते हैं वो ऐसा नहीं कि 2 या 3 पेजों में आ रहा है, बल्कि एक ही पेज में कवर हो जाना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि उस बड़े लिमिटेड वर्ड्स में, वो शब्दों में वो पत्र लिखा जाता है, और उन्हीं शब्दों में अपनी जो भी समस्या है या प्रार्थना है या जो भी हम कहना चाहते हैं वो सारी बातें उसी पेज में आ जानी चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। बच्चों प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। ठीक है। जो पत्र लिखकर भेज रहा है वो प्रेषक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब उपरोक्त बातों को ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए। अभी हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें निम्न पॉइंट पढ़ना है, मीन्स ये दिया हुआ पॉइंट पढ़ना है, और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब मैं पॉइंट पढ़ती हूँ। क्या है? आप B/8 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। ठीक है। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। इसमें देखिए आपके घर का यहाँ पता दिया गया है कि आप दिल्ली के निवासी हैं, रोहिणी के हैं, और ये आपका एड्रेस दिया गया है। ठीक है। तो आप जब ये पत्र लिखेंगे तो आपको यही पता उसमें लिखना है। ये इसलिए क्योंकि जब आप एक एज ए स्टूडेंट ये पत्र लिखना सीख रहे हैं, तो जब आपका पेपर होगा उस पेपर में भी इसी तरह से प्रश्न आएगा। उसमें आपका एड्रेस जो भी हो, लेकिन उसमें एड्रेस दिया हुआ होगा, और जो एड्रेस आपके प्रश्न पत्र में दिया जाएगा आप अपनी कॉपी में वही एड्रेस लिखेंगे। अब इसके बेस पर हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? यह पत्र किस प्रकार का होगा? मैं अभी आपको रिटन रूप में दिखाऊंगी। आप विषय में क्या लिखेंगे? विषय क्या होगा इसमें, और पत्र के अंत में आप क्या लिखेंगे? और फोर्थ है, उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो संबंधित अधिकारी कौन होगा अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? तो देखिए, बारिश के पानी के जमाव की समस्या दूर करने के लिए हम अपने क्षेत्र के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। आपको याद रखना है किसको लिखेंगे? हम मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो यह पत्र प्रार्थना पत्र, औपचारिक पत्र होगा। ठीक है। इसमें प्रार्थना की जाएगी आपसे, मतलब जो अधिकारी हैं उनसे, कि जो हमारी समस्या है वो उसका निवारण करें। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, आप विषय में क्या लिखेंगे? तो बच्चों सोच के बताओ, हम जब पानी के जमाव की समस्या से परेशानियों के बारे में लिख रहे हैं तो हमारा विषय क्या होगा? विषय भी यही होगा, क्षेत्र में बारिश जल भराव की समस्या। ठीक है। क्षेत्र में बारिश जल भराव की समस्या। अब प्रश्न नंबर 3 है, आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? पत्र के अंत में अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रेषक का नाम, पता और फ़ोन नंबर। तो हम पत्र के अंत में प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता व फ़ोन नंबर
लिखेंगे। भेजने वाले का नाम लिखेंगे, जो भेज रहा है पत्र उसका नाम, पता उसका और फ़ोन नंबर लिखेंगे। और बच्चों कभी कभी ऐसे पत्र कुछ कम्युनिटी के द्वारा लिखे जाते हैं, जिसमें जैसे 8-10 लोग मिलकर पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर जितने भेजने वाले लोग होते हैं उनमें से कुछ लोगों के या सभी लोगों के उसमें नीचे साइन किए जाते हैं। सभी लोग अपने अपने नाम लिखते हैं, अपना फ़ोन नंबर और पता भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी ये जो पत्र होते हैं लिखे जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसी तरह की समस्या, जल भराव की समस्या के लिए आप एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो मैं अभी आपको लिखित रूप में एक पत्र दिखाती हूँ। बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो अब पत्र पढ़ते हैं। किसके लिए लिखेंगे? सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिखेंगे नगर निगम दिल्ली 110096। यहाँ पर हम डेट डालेंगे 28/8/2020। जिस डेट की वर्कशीट है मैंने वही डेट मेंशन कर दी है। बच्चों आप जब पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, आज की स्थिति में आप पत्र लिख रहे हैं तो आप जो भी डेट डालना चाहें, जैसे कल 28 तारीख है तो आप ये डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे और उस समय आप पत्र लिखेंगे तो जिस डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे 1-2 दिन बाद की डेट उसमें लिख सकते हैं, या फिर उसी दिन की डेट भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन पहले की डेट नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है विषय क्षेत्र में वर्षा जल भराव की समस्या, ये हमारा विषय है। अब हम इसमें पत्र लिखेंगे। महोदय मैं पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर क्षेत्र में रहती हूँ। मैं पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर क्षेत्र में रहती हूँ। यहाँ बरसात होने के कारण आसपास के क्षेत्र में जल भर गया है जिसमें मच्छर व कीड़े पनप रहे हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने का डर है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप निरीक्षण कर जल्द ही न केवल सफाई करवाएं बल्कि साथ ही जल निकासी का भी उचित प्रबंध करें, जिससे आने वाले समय में ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। धन्यवाद। प्रार्थी मतलब जो आपसे प्रार्थना कर रहा है। और यहाँ पर रीता ठाकुर नाम लिखा है। आप जो भी नाम इस पत्र में लिखा गया आप वो लिख सकते हैं। जो भी इस पत्र में एड्रेस दिया गया आपको वही एड्रेस नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने कृष्णा नगर का एड्रेस लिखा है, लेकिन आपको जो वर्कशीट में एड्रेस दिया गया आपको वही एड्रेस नीचे लिखना है। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर अगली वर्कशीट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।